सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अमलतास एक ऐसे समय में संकट के बावजूद भी इस वर्चुअल स्पेस का निर्माण करने वाले उन साथियों का, जिन लोगों ने इतना सुंदर नाम दिया है इस वर्चुअल स्पेस का, और एक ऐसी जगह बनाई है जहां साहित्य, संस्कृति, कला से लोगों को जोड़ा जा सकता है। ये हमें एक आत्मसंबल देता है ऐसे समय में जो जिस संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत अमलतास जैसा वर्चुअल स्पेस निर्मित करने वाले अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे भी इस स्पेस पर आमंत्रित करने का जो उन्होंने न्योता दिया है, और मेरे लिए ये बड़ा सुखद है। और सबसे पहले जो मेरा विषय है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के दौर में वर्तमान समय में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। हालांकि कामायनी एक ऐसी रचना है जिसको सिर्फ हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह प्रासंगिक है, इसमें एक सार्वभौम समस्या को प्रसाद जी ने उठाया है। वह समस्या युगों से चली आ रही समस्या है। एक ऐसा तुलसीदास के बाद का कोई ऐसा कवि जो कवि मनीषी है, जो गहन चिंतन करने वाला है, और जिस तरह से तुलसीदास ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम को लोक की संवेदना में लोक तक पहुंचाया, लोक भाषा के माध्यम से, उसी तरह से कामायनी के माध्यम से या अपनी तमाम काव्यात्मक एवं गद्य कृतियों, नाटकों के माध्यम से प्रसाद जी ने वही कार्य किया है। आधुनिक युग में तुलसीदास एक कालबद्ध रचनाकार हैं, कहीं न कहीं उनमें मध्यकालीन चेतना ज़्यादा प्रबल है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रसाद जी उनसे भी कहीं अधिक आधुनिक युग की चिंता करते हैं। वह जयशंकर प्रसाद गहरे संस्कृति बोध के कवि हैं। अपनी परंपरा के प्रगतिशील मूल्यों को आगे लेकर आने वाले आधुनिक कवि, अपने इतिहास नाटकों के माध्यम से एक तरह से भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन उन्होंने किया है। भारतीय तमाम इतिहास, जिसे इतिहासकारों ने प्रायः मिथक मान करके छोड़ दिया था, उसे भी प्रसाद जी ने इतिहास से जोड़ दिया है। महाभारत काल में जाकर के जन्मेजय का नाग यज्ञ जैसा नाटक लिखने वाला एक मनीषी चिंतक, जो किस तरह से प्राग इतिहास को इतिहास की कड़ी से जोड़ता है, और उसी तरह से कामायनी उनकी सभी रचनाओं का, सभी काव्यात्मक कृतियों का एक तरह से महासागर है, जिसमें सभी कविताएं समाहित हो जाती हैं। तो एक ऐसा चिंतन परक काव्य जिसमें दर्शन, मनोविज्ञान और काव्य की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, और एक उसका जो कथानक है, कथानक तो बहुत ही झीना आवरण है, एक तरह से कथानक का एक झीना आवरण है। वह जल प्लावन की कथा जो पौराणिक कथा है, और वह कथा तमाम भारत के अलावा भी दूसरी संस्कृतियों में वह कथा मौजूद है। मानवता के विकास की कथा, जल प्लावन की घटना का जिक्र बाइबल में भी मिलता है, तमाम दूसरी संस्कृतियों के काव्यों, पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। तो उस कथा को लेकर के, और जिसमें कथा क्या है, मनु और श्रद्धा के द्वारा मानव सभ्यता के विकास की कथा है, लेकिन उस विरल कथानक का सहारा लेकर प्रसाद जैसा बड़ा रचनाकार युगीन चेतना और विश्व दृष्टि को उसके भीतर समाहित कर देता है। कामायनी 1936 में लिखी गई, लेकिन वे समस्याएं मानव जीवन की सार्वकालिक समस्याएं हैं, और उसमें जो युगीन यथार्थ है वह आज भी उसी रूप में हमारे सामने एक बड़े प्रश्न के रूप में खड़ा है। हम उसका उत्तर देने या पाने में कहीं ना कहीं अपने को असमर्थ महसूस करते हैं। क्या हमें नहीं लगता है कि आज के दौर में भी एक बड़ा खंड प्रलय की स्थिति है, जहां मनुष्यता संकट में है, एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ विषमता है, संपूर्ण विश्व एक नए
समस्याओं से त्रस्त है। कामायनी में भी इसी प्रश्न को प्रसाद जी ने उठाया है। कामायनी में प्रसाद जी कहते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक विश्व दृष्टि है। कहते हैं कि विश्व विपुल आतंक त्रस्त है, अपने ताप विषप से फैल रही है घनी नीलिमा अंतरदाह परम से। आज की ऐसा लग रहा है कि आज से लगभग 75-80 वर्ष पहले की यह रचना है, 1936 में लिखी गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह आज के समय की बात कही जा रही है। आज भी इसी तरह का एक विप्लवकारी युग में हम जी रहे हैं। एक ऐसा विप्लव दिखाई दे रहा है, एक ऐसा विषाणु कोरोना काल का एक दौर है जिसे कभी इतिहास नहीं भुला पाएगा, और एक ऐसा विषाणु जो भारत के पूरे विश्व के मानचित्र पर घूम रहा है, पूरा मानचित्र ही परिवर्तित कर रहा है। तमाम ऐसे देश जो बहुत वर्चस्वशाली थे, अमेरिका जैसा देश, चाइना जैसा देश जो तकनीकी दुनिया में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था, एक जो अमरता का अहंकार भर गया था मनुष्य में, मानवता के भीतर, किस तरह से वह घुटने टेक रहा है। और कहीं न कहीं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम सभी लोग जिम्मेदार हैं, हम सभी मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। जिस तरह की स्थिति बन रही है, प्रसाद जी कामायनी में कहते हैं कि विषमता की पीड़ा से व्यस्त स्पंदित हो रहा विश्व महान, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय गान। तो ये इस तरह की जो बात कह रहा है वह कितना दूरदर्शी है, कितना मनीषी है, किस तरह से वह युग को देख रहा है, आने वाले युग को देख रहा है। ये सारे प्रश्न आज हमारे समक्ष अपने विकराल रूप में उपस्थित हैं। जिस दौर में प्रसाद कामायनी लिख रहे थे वह भौतिकता और बौद्धिकता का आधुनिक युग था। एक तरह से सामंतवाद ध्वस्त हो रहा था, सामंतवाद के ध्वस्त होने और पूंजीवाद के जन्म लेने का युग था, एक संक्रमणकालीन दौर। और आज जो पूंजीवाद का चरम विकसित रूप है उस युग में हम जी रहे हैं, और इस युग को देख रहे हैं जहां प्रकृति को किस तरह से पददलित कर दिया जा रहा है। और प्रकृति, कामायनी के चिंता सर्ग में एक चित्रण आता है कि प्रकृति कैसी है, सिकुड़ी हुई दिखाई दे रही है, सिमटी हुई, सिकुड़ी हुई, डरी हुई दिखाई दे रही है, मानव के आतंक त्रस्त होकर के। तो वह विप्लवकारी रूप जब हम अपने सामने देखते हैं तो हमें लगता है कि आज उसी तरह से पृथ्वी दिखाई दे रही है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे धरती का ही बलात्कार किया जा रहा हो। धरती को किस रूप में मनुष्य कैसे उसका शोषण कर रहा है। एक स्त्री और धरती दोनों को अगर एक रूपक के तौर पर हम देखें तो आज के दौर में सबसे ज्यादा शोषण यदि किसी का हो रहा है तो संपूर्ण पृथ्वी, पूरी वसुधा डरी हुई है। तो उस बौद्धिकता के युग में कामायनी की रचना प्रसाद जी कहते हैं। और क्या कारण है कि उस बौद्धिक युग में प्रसाद कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जो भाववादी महाकाव्य है, बुद्धिवादी नहीं है। और प्रसाद जी बुद्धिवाद के पक्ष में नहीं थे। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो समय है और जैसी स्थिति चल रही है वैसे समय में उनका ध्यान भाव प्रधान, चिंतन प्रधान महाकाव्य की ओर अधिक था। और इसीलिए कामायनी जो महाकाव्यत्व के तमाम शास्त्रीय धरातल है उस पर कामायनी खरी नहीं उतरती है। एक अलग ही नई नवीन रचना, एक मौलिक ढंग की कृति बन करके उभर करके आती है। क्योंकि हम जानते हैं कि महाकाव्यों की जब रचना की जाती है तो उसमें सबसे पहले तो नायकत्व की बात आती है, जहां धीरोदात्त नायक की कल्पना की जाती है। कामायनी का मनु बिल्कुल धीरोदात्त नायक नहीं है, वह भले ही मन का प्रतीक है, लेकिन मनु मानव की तमाम बुराइयां उसके भीतर मौजूद हैं। और किस तरह से वो कैसे एक तरह से आगे हम बात करेंगे इस पर कि आगे ईड़ा सर्ग में जा करके वह मनु बलात्कार तक करता है और प्रजा विद्रोह करती है, प्रकृति का प्रकोप उसे भोगना पड़ता है। तो ये सारे इन सब चीजों को लेकर के यदि देखा जाए तो वो शास्त्रीय प्रतिमान पर, और प्रसाद जी एक ऐसे प्रतिभाशाली रचनाकार हैं जो नाटकों में भी शास्त्रीयता को नहीं मानते हैं, अपनी रचनाओं में भी हूबहू एक लीक पर चलने वाले, एक बनी बनाई धारा पर चलने वाले रचनाकार नहीं हैं। तो वैसे समय में, और यह सोचने वाली बात है कि कामायनी
के तमाम जो सर्ग हैं, कुल 15 सर्गों में रची गई है वह रचना, और सभी मानव मनोभावों को प्रतिबिंबित करने वाले हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, लज्जा, काम भावना, काम वासना इत्यादि ये जितने सर्ग हैं। दूसरा यह भी मुझे लग रहा है कि उस समय कहीं न कहीं उस तत्कालीन समय में विज्ञानवाद एक बड़ी चुनौती के रूप में उनके सामने खड़ा था, जिसे वे देख रहे थे। वो विज्ञान का अतिशय विकास एक संकट की तरह उन्हें दिखाई दे रहा था। उन्हें अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि मनुष्य चरम विकास में अतिशय बौद्धिकवादी हो गया है, अतः समाज में भाव तत्व, श्रद्धा तत्व की जरूरत है, वही मनुष्यता को बचा सकती है। वे देख रहे थे कि सारे नैतिक मूल्य किस तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। ऐसे समय में मानवीय मूल्यों की स्थापना करना साहित्यकार का सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। और उसी दौर में मुझे याद आ रहा है कि उसी दौर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मनोभावों पर निबंध लिख रहे थे। निबंध जैसी विधा जो बहुत ही नितांत चिंतन परक विधा होती है, बौद्धिक विधा होती है, लेकिन मनोभावों पर लिखना, श्रद्धा पर निबंध लिखना, करुणा पर निबंध लिखना, तो कहीं न कहीं शुक्ल जी की दृष्टि में भी, और उन्होंने कविता क्या है निबंध में कहते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जाएगा कभी कर्म कठिन होता जाएगा। तो कभी कर्म का अर्थ वहाँ क्या है? कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि मानवीय संवेदना का ह्रास हो रहा है, इसलिए वे मनोभावों को महत्व दे रहे थे। और यह वही दौर था मनुष्यता की समस्या, और यदि देखा जाए तो हर युग में यह एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने मौजूद हुई है। क्योंकि आगे चल करके जब हम मुक्तिबोध को देखते हैं तो मुक्तिबोध का भी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि समस्या एक मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे। तो प्रत्येक युग की यह समस्या है कि मनुष्यता, मानवता को कैसे बचाया जा सके। क्या जो विकास हो रहा है, विकास की जो गति है, तीव्रगामी गति, क्या मनुष्यता का विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है। पूरी तकनीकी तो खूब विकसित हो रही है, हम बहुत आगे पहुंच गए हैं, वर्चुअल स्पेस में पहुंच गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी स्थानीयता बोध से कट गए हैं, हम मनुष्यता से कट गए हैं। तो आज के समय में भी मनुष्यता के विकास का संकट सबसे बड़ा संकट है जो मुझे लगता है, और एक विचित्र संक्रमणकालीन दौर से हम सभी लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि आज का मनुष्य और अधिक यांत्रिक हो गया है, वह रोबोट बन गया है। जो व्यवस्था है और जो भौतिक विकास की लालसा है, यह लालसा मनुष्य और प्रकृति के सृजन के खिलाफ है। सब कुछ लेबोरेटरी में पैदा हो रहा है, मानव मनुष्य का जन्म भी लेबोरेटरी में हो रहा है। और इतना ही नहीं, पूरा मशीनीकरण का चरम विकास। प्रसाद जी कामायनी में कहते हैं कि प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। तो यह जो मशीनीकरण का चरम विकास है, इसमें मनुष्य का कोई मोल नहीं रह गया है। आज सब कुछ विज्ञान द्वारा मनुष्य नियंत्रित हो रहा है, मशीन द्वारा नियंत्रण में है। मानव जन्म जैसी प्राकृतिक शक्ति को भी खरीदा और बेचा जा रहा है। बाजार में सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर आधारित है। एक तरह से बाहर की जलवायु को मनुष्य प्रदूषित कर रहा है और उसका खूब दोहन कर रहा है, और अंदर आकर के क्या कर रहा है कि वह वाटर प्यूरिफायर लगवा रहा है, वो हवा को प्यूरिफाई करके अपने घर में उसका इस्तेमाल कर रहा है। कितना घोर स्वार्थी किस तरह से हम हो गए हैं। मनुष्य मानव को खरीदी जा रही है एजेंसी से। तमाम घरेलू नौकर, हम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से खरीद फरोख्त चल रहा है, मानव तस्करी चल रही है। कैसे वो झारखंड से लड़कियां खरीद करके लाई जा रही हैं और एजेंसियों द्वारा पैसों के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारी डिमांड और सप्लाई, हमारे पास यदि पैसा है तो हम बड़े से, जिस तरह से बिग बाजार में जाते हैं और खरीद लाते हैं सामान, उसी तरह से बड़े से हॉस्पिटल में जाकर के लोग बच्चे भी खरीद ला रहे हैं। और उनसे पूछा जाता है कि आपकी डिमांड क्या है, आपके पास पैसा है तो किराए की कोख भी आप खरीद सकते हैं। तो यह जो नेचर है, नेचर के कितने खिलाफ हम चले गए हैं। बिल्कुल किस तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड त्रस्त है इससे, इस विज्ञानवाद के चरम विकास से। और कहीं न कहीं मनुष्य
की अराजकता के पश्चात प्रकृति का एक प्रकोप ही है। यह आज का युग भी एक प्रकोप है, एक प्राकृतिक विप्लव है। विप्लवकारी युग में हम चल रहे हैं। कामायनी में प्रसाद जी ने लिखा है कि प्रकृति रही दुर्जेय पराजित, हम सब थे भूले मद में। एक मद है, एक अहंकार है। हम भूल रहे हैं कि हम प्रकृति को भी परास्त कर दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि जब छोटे छोटे खंड प्रलय आते हैं तो किस तरह से सब कुछ खत्म हो जाता है और सारी हमारी शक्ति और सामर्थ्य, अहंकार धरा का धरा रह जाता है। सब कुछ हमें लगता है कि सब कुछ, जब ऐसे प्रलय का रूप प्रकृति दिखाती है तो हमें अपने अहंकार का बोध होता है। कहीं ना कहीं आज हम सभी को भी अपनी अमरता का बोध है। पूरी पृथ्वी हमारी हो, इसका शोषण दोहन सब कुछ हो रहा है। आए दिन तमाम ऐसी घटनाएं, अभी जो घटना हमें काफ़ी विचलित कर रही थी कि एक ऐसा गुंडा, एक ऐसा वर्चस्वशाली व्यक्ति जो एक किसान की दूसरों की जमीन हड़पने के लिए किस तरह से अंगूठा काट लेता है। कैसी स्थिति में, कैसे दौर में हम जी रहे हैं। कभी हम लोग कहानियों में पढ़ते थे, गौतम बुद्ध के समय की एक कहानी मुझे याद है कि हमने अंगुलीमाल डाकू की कहानी पढ़ी थी। कई बार यथार्थ इतना भयावह होता है कि वो फिक्शन से भी ज़्यादा हमें कल्पना लोक में ले जाता है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ऐसा भी यथार्थ हो रहा है, ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे सामने। क्या वो सारी मनुष्य इतना पार्श्विक हो गया है? उसके भीतर ही तमाम प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, प्रसाद जी इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य का जो अंतःकरण है उसके भीतर ही तमाम प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वह जिन प्रवृत्तियों को प्रबल करना चाहता है, अगर हम सात्विक प्रवृत्तियों को, सात्विक प्रवृत्ति ही प्रबल होकर के मनुष्यता को और ऊपर ले जाती है, हमें ईश्वर की श्रेणी में ला देती है। ऐसे समय में कामायनी को पढ़कर लगता है कि प्रसाद जी जैसा मनीषी कवि कितना दूरदर्शी है। प्राचीन भारतीय दर्शन चिंतन पद्धतियों का इतना गहन मंथन करने वाला दूसरा कोई आधुनिक कवि नहीं है आज। वे उपनिषद की अद्वैत भावना, शैवागम के समरसता सिद्धांत, बौद्धों की करुणा तथा गीता के कर्म योग को कामायनी के माध्यम से, काव्य के माध्यम से सरस रूप में, सहज रूप में प्रवाहित कर देते हैं हमारे सामने। और उसके माध्यम से तमाम जो मानवीय मूल्य हैं, प्रेम, उत्सर्ग, करुणा, निष्काम कर्म भावना, इनको श्रद्धा के माध्यम से मानवता के भीतर प्रवेश कराने की कोशिश करते हैं। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा एक बहुत ही कोमल विश्व मंगल कामना की मूर्ति है। प्रसाद जी लिखते हैं कि वह विश्व मंगल कामना की मूर्ति है। वह जब आती है, थोड़ा सा मैं एक थोड़ा क्रम में बात करूंगी कि सभी सर्गों को किस तरह से समाहित करते हुए और आज के समय संदर्भ को लेते हुए। कामायनी की कथा का जो आरंभ है, वह आरंभ एक तरह से सामंती समाज की आलोचना से होता है। जो देव सभ्यता है, देव संस्कृति है, वह संस्कृति एक रूपक के रूप में, एक प्रतीकार्थ के रूप में मध्यकालीन सामंती समाज की संस्कृति की आलोचना है कि जिस तरह से देवलोक की विलासिता कहकर जिसे प्रसाद जी संबोधित करते हैं और उसकी घोर आलोचना करते हैं, और किस तरह से मनु एकमात्र बचा हुआ प्राणी है। पूरी देव सभ्यता नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है, और उसका एकमात्र बचा हुआ प्राणी है मनु, जो घोर निराशा के क्षण पर हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ करके प्रलय प्रवाह देख रहा है। उसमें किस तरह से उन्होंने दर्शन की एक स्थापना की है प्रसाद जी। कामायनी का आरंभ होता है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे हिम था, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। और यहाँ से कामायनी शुरू होती है, और कामायनी का जो समाहार है
वह होता है समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार घना था, चेतनता एक विकसती आनंद अखंड बना था। तो एक तरफ जड़ता है, जड़ता का चरमोत्कर्ष है, और दूसरी तरफ समापन के समय में क्या है, चेतनता का प्रवाह है। इन दोनों के बीच में तो यह एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक भी है कि जड़ता एक ही तत्व है। तत्व क्या है, एक ही तत्व है, वह जल है, पानी है, वह जम जाता है, जब जड़ हो जाता है तो वह बर्फ बन जाता है, और उसमें प्रवाह, चेतनता रहती है, सक्रियता रहती है, तो उसमें प्रवाह बना रहता है। और प्रसाद का उद्देश्य है कि मनुष्य को जड़ता से, मानवता को जड़ता से चेतनता की तरफ ले जाना। उसके लिए उन्होंने समरसता और आनंदवाद जैसे दर्शन की स्थापना की है, जो शैवागम दर्शन की एक मूल अवधारणा है कि समरसता यानी कि तमाम जो सुख दुख के बीच में एक सम स्थिति बनाए रखना, वही आनंद का मूल है। जिसे तो सबसे पहले कामायनी के माध्यम से प्रसाद मनुष्यता का नया इतिहास लिखना चाहते थे। जो मानवता का इतिहास, उनकी चिंता बार बार यही है कि मनुष्यता का इतिहास, मानवता का इतिहास, और उसी मानवतावाद के पक्षधर के रचनाकार हैं। उनकी दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य से सुंदर कुछ भी नहीं है। और छायावाद में यदि देखा जाए तो पंत ने भी कहा था कि मानो तुम सबसे सुंदरतम। प्रकृति तो सुंदर है ही, सब कुछ सुंदर है, लेकिन मनुष्य सबसे सुंदरतम रूप में इस सृष्टि का प्राणी है। तो मनुष्य को और अधिक सुंदर होना चाहिए। तो उस सुंदरता की चिंता प्रसाद की मुख्य चिंता है अपनी कामायनी में। और उन्हें लगता है कि सुंदरता मानव कब होगा, जब वह, जाहिर है, जब वह चेतना के धरातल पर विकास करेगा। केवल भौतिक विकास करके कोई मनुष्य सुंदर नहीं हो सकता है। इसीलिए सौंदर्य की एक नई परिभाषा प्रसाद जी देते हैं श्रद्धा के माध्यम से कि सौंदर्य क्या है। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, हृदय का एक उज्जवल वरदान है। चेतना की उज्जवलता ही सौंदर्य है, बाह्य सौंदर्य नहीं है। तो वहां भी वो किस तरह से जो रीतिकालीन सौंदर्य की परिभाषा थी, जो मानदंड था, उसको तोड़ रहे हैं और एक स्त्री के सौंदर्य की बात कर रहे हैं कि चेतनता, चेतना का उज्जवलता, उज्जवल पक्ष ही सौंदर्य है। और श्रद्धा का जब सौंदर्य चित्रण करते हैं प्रसाद, तो कहते हैं कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुख। तो वहां भी हृदय की अनुकृति की बात कर रहे हैं कि बाह्य सौंदर्य नहीं, एक आंतरिक सौंदर्य, एक मनुष्यता का सौंदर्य। कारण है कि कामायनी स्वयं प्रसाद की दृष्टि में चेतना का सुंदर इतिहास है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि चेतना का सुंदर इतिहास अखिल मानव भावों का सत्य। और यही कामायनी को समझने की जो मूल कुंजी है, वह कामायनी के काव्य के भीतर ही है, उसके पाठ में ही है। और उसी मनुष्यता की मानव चेतना के विकास के लिए उन्होंने श्रद्धा की परिकल्पना की है। श्रद्धा जो काम गोत्रजा है, जो मनु को सुंदर जीवन का संदेश देती है। और जब श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण करते हैं तो लगता है कि वह क्या है, वह मनु को एक बहुत मानवता का संदेश देती है, उज्जवल मानवता का। उसी के माध्यम से उन्होंने विश्व दृष्टि की भी स्थापना की, अपने दर्शन की स्थापना की है। और यह संदेश आज के मनुष्य के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का मनुष्य भी घोर स्वार्थी हो गया है, आत्मस्थ हो गया है। कामायनी की श्रद्धा मनु को कहती है कि अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यह आज का भी उतना ही बड़ा सत्य है हमारे सामने? आज भी यह प्रश्न के रूप में हमारे सामने खड़ा है कि सब कुछ हम अपने भीतर भर लेना चाहते हैं, कुछ भी हम बांटने के लिए तैयार नहीं है किसी भी धरातल पर। और उसमें आगे प्रसाद जी कहते हैं कि औरों को हंस दे देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जीवन को सुखी बनाओ। तो सुख की जो परिकल्पना है कि सुख क्या है, सुख बांटने से बढ़ता है। लेकिन आज हम न तो किसी को सुखी देखकर सुखी होना चाहते हैं और न अपने अलावा
अपने सुख को विस्तृत करना जानते हैं। सब कुछ एक गहरे स्वार्थ के घेरे में, मनुष्य स्वार्थ के घेरे से जब बाहर निकलता है तब वह वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। क्योंकि वसुधैव, हम बात तो करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है कि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, और उसी के आधार पर आज के समय में जो हम एक तरह से वैश्विक जगत की बात कर रहे हैं, लेकिन वह वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ नहीं है। उसमें कहा गया है कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। यदि हमारा चरित्र उदार नहीं है, हमारे हृदय उदार नहीं है, तो वसुधैव कुटुंबकम नहीं हो सकता है हमारे भीतर। तो उसके लिए चेतना की उदारता की आवश्यकता है, और कहीं न कहीं उसी को काव्यात्मक ढंग से यहाँ प्रसाद जी स्थापित कर रहे हैं कि अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। तो यह एक उदारता, क्योंकि मनुष्य अगर उदार चेतना नहीं होगा तो वह वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही भाव है जो यहाँ काव्य के रूप में स्थापित किया गया है। श्रद्धा एक अमूर्त भाव है जिसका पूरी तरह से कामायने में मानवीयकरण कर दिया है प्रसाद जी ने। और गीता में भी कहा गया है, जब उन्होंने ग्रहण किया है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण से, वेदों से, गीता से भी, तो गीता में कहा गया है एक जगह कि सत्वानुरूप सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, अर्थात श्रद्धा संपूर्ण सत्व गुणों का समाहार है, कल्याणकारी है। और इसी रूप में उन्होंने श्रद्धा को स्थापित भी किया है। वह मनु को जीवन का उद्देश्य, जीवन की सार्थकता का बोध कराती है। वह कहती है कि केवल तप नहीं, केवल जीवन सत्य, केवल तपस्वी नहीं बनो, कर्म की तरफ चलो, कर्म करो। जैसे जिस तरह से चिंता सर्ग में एक तरह से मनु बहुत व्याकुल और औसन्न स्थिति में बैठे हुए हैं, कुछ भी उन्हें सूझ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि जड़ता ही फैल गई है, एक घनी जड़ता फैल गई है, और उन्हें लग रहा है कि अरे अपने बारे में सोच रहे हैं, देव संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं कि मैं उसका एकमात्र बचा हुआ, जिसे अमरता का दंभ था और उसका एकमात्र बचा हुआ, मैं उस निश्चिंत जाति का जीव। कहते हैं कि वह जीव जो निश्चिंत था, जो चिंता नहीं करता था। चिंता सर्ग एक गहन चिंतन का सर्ग है, तो उसमें वो लिखा है कि मैं उस निश्चिंत जाति का जीव। चिंता, कौन व्यक्ति चिंता नहीं करता है? जो घोर अहंकार में डूबा रहता है, जो विलासिता में, जो ऐश्वर्य और सुख में डूबा हुआ मनुष्य कभी चिंता नहीं करता है, वो भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होता है। तो मनु कह रहे कि अरे मैं उस जाति का जीव हूं, और अब मैं क्या करूं? मेरे सामने उसे लग रहा है कि मैं मृत्यु को गले लगा लूं। वहां कहते हैं कि मृत्यु, तुम्हारा शरीर हिमानी सा शीतल है, जो मुझे शीतलता दे रहा है। और उस चिंतन सर्ग में एक तरह से चिंता सर्ग जो है वह हमें आत्मनिरीक्षण, आत्म प्रक्रिया के द्वार खोलता है, मनुष्य को आत्मालोचना करना सिखाता है। मनु अपनी आलोचना भी करता है। मानव की विलासी नियति का जो अवश्यंभावी परिणाम है वही मानवता का दुख है। और यह संदेश जो विलास का अतिक्रमण करेगी, विज्ञान का दुरुपयोग और प्रकृति की अवहेलना, आत्म केंद्रित सुख भोग, इसको जीवन का लक्ष्य मानने वाली जो सामंती युग था, जो मनुष्य था, वह किस तरह से ध्वस्त हो गया है। और यहीं से कामायनी का आरंभ होता है कि अकेले किस तरह से पीड़ित होकर मनु अतीत सुखों में घोर डूबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो हिमगिरी के उतुंग शिखर की जड़ता है वह मनु के भीतर प्रविष्ट हो गई है, प्रवेश कर गई है, और फिर उन्हें चिंता होता है। तो प्रसाद जी उसमें लिखते हैं कि चिंता है क्या? चिंता पर गहन चिंतन करते हैं। इस पर मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि जैसे हम यह मान लेते हैं, तमाम मैं देखती हूँ युवा आजकल आत्महत्या कर ले रहे हैं। उन्हें लग जा रहा है, जरा सी असफलता मिलती है और उन्हें लगता है कि जीवन खत्म हो गया, नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा है अब इस जीवन में। तो वैसे उनके लिए यह चिंता सर्ग एक प्रेरणा भी देता है। हम कहते हैं कि चिंता चिता समान है, लेकिन ऐसा नहीं है।
चिंता हमारे भीतर चिंतन भी करने के लिए हमें प्रेरित करती है और आत्मालोचना हमें पीछे लौट करके देखने के लिए विवश करती है। और फिर हमें लगता है कि नहीं, एक कहीं ना कहीं चिंता के गर्भ के भीतर से ही आशा का संचार होता है। जैसे प्रसाद जी कहते हैं कि दुख की जो घनी रात्रि है, जो वेदना है, उसी के भीतर से प्रकाश फैलता है, दिन का प्रकाश फैलता है। उसी तरह से चिंता के भीतर से ही आशा एक संगुफित है। सभी सर्ग आपस में इतने संगुफित हैं, उन्हें देख करके लग रहा है कि चिंता के बाद किस तरह से आशा सर्ग आता है। तो वहाँ इसलिए मैं बात करी कि उसमें प्रसाद जी ने दोनों पक्षों की स्थापना की है चिंता के। एक तो वो कहते हैं कि चिंता क्या है, हे अभाव की चपल बालिके। अभाव की चपल बालिका है, चंचल बालिका है, जो जन्म देती है चिंता को। री ललाट की खल रेखा, तो उसे भी चिंता जैसे अमूर्त भाव को भी एक मूर्त रूप दे देना, एक मूर्तिकरण कर देना कि अभाव की चंचल बालिका है, सब कुछ प्रकट कर देती है। पता चल जाता है, मनुष्य जरा सा चिंतित होता है, उसके चेहरे के भाव अभिव्यक्त कर देते हैं, बता देते हैं। और ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या हो जाता है, जड़ हो जाता है, वह मृत्यु को गले लगाना चाहता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है चिंता का, जो बहुत ही सकारात्मक पक्ष है और जिसके बारे में प्रसाद जी कहते हैं कि बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम। तो चिंता के तमाम नाम गिनवाते हैं प्रसाद जी कि बुद्धि मनीषा, जो हमारी प्रज्ञा को, आंतरिक चक्षु को भी जागृत कर देने वाली है, वह चिंता है। और चिंता के भीतर से ही आशा का भी जन्म होता है। उसी की पुत्री है आशा, उसी की बेटी है आशा। तो यह संदेश भी एक तरह से इस सर्ग में है कि घोर निराशा के क्षण में भी चिंतन दिखाई देता है। कुछ न कुछ हम उपाय खोज लेते हैं, हम ढूंढ लेते हैं। तो प्रसाद जी की मन की वृत्ति के विकास के आधार पर इन्होंने तमाम सर्गों, मनोवृत्तियों के आधार पर उन्होंने तमाम सर्गों का निर्माण किया है और इनके माध्यम से यह स्थापना देते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रवाह। सुख दुख सभी एक ही सिक्के के पहलू हैं और इन्हीं के बीच में हमें समरसता को स्थापित करना है। और जैसे जैसे मनु के भीतर पुनः चिंता से बाहर निकलते हैं और आशा का संचार होने लगता है, और जो प्रकृति उन्हें बहुत ही जड़ता की स्थिति में दिखाई दे रही थी, उसी प्रकृति में उन्हें चेतनता का भी विकास दिखाई दे रहा था। कहते हैं कि उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी विजित हुई, उधर पराजित काल रात्रि में जल में अंतर्निहित हुई। तो जो काल रात्रि कैसे पराजित हो गई, जो परास्त नहीं हो रहा था। मुझे इसी समय निराला की कविता राम की शक्ति पूजा भी याद आ रही है कि है अन्याय जिधर है उधर शक्ति। लेकिन वहां भी वह शक्ति, एक क्षण तो लगता है कि जिधर अन्याय है शक्ति उधर ही है, लेकिन वह भी पराजित हो रही है, परास्त हो रही है। तो कोई भी ऐसा समय नहीं है, चाहे वह बुरा समय ही क्यों न हो, उसकी सबसे बड़ी विशेषता, एक सकारात्मक पहलू यह है कि वह समय भी एक क्षण के बाद पराजित हो जाता है, परास्त हो जाता है, बीत जाता है। और दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रवाह। ये पंक्तियां हमें प्रेरणा देती हैं। एक सूत्रात्मक पंक्ति, एक सूत्र वाक्य की तरह हैं। किस तरह से लिखते हैं प्रसाद जी, कितनी अद्भुत बातें लिख रहे हैं। तो और कैसे मन स्थिति, यह भी है कि मन स्थिति भी एक तरह की नहीं होती है मानव की। मन स्थिति बदलते ही प्रकृति में भी बदलाव दिखाई देने लगता है। क्योंकि सूरदास के यहाँ भी आप देखिए कि सूरदास की गोपियां जब कृष्ण के वियोग में, जो लताएं उन्हें बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थीं, वही लता अब काटने के लिए ब्याल की पुंजे लग रही हैं, काटने के लिए। और आधुनिक दौर में जब हम आते हैं तो बहुत ही अच्छी कविता मुझे याद आ रही है केदारनाथ सिंह की। एक तरह से गीत है कि किस तरह से दोपहरिया कविता है, जिसका मुझे एक स्टंजा याद आ रहा है कि झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की।
तो एक मानव मनोभाव कैसे परिवर्तित होता है, मन स्थितियाँ कैसे परिवर्तित होती हैं, उसी के अनुरूप प्रकृति में भी परिवर्तन हमें दिखाई देने। प्रकृति के परिवर्तन से भी मानव मनोभाव बदलते हैं और मानव की मनोभावों के परिवर्तन से प्रकृति में भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। दोनों ही एक आपसी जो संबंध है प्रकृति और मनुष्य का, वो बहुत ही गहन संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। और साहित्य में बहुत सारी कविताएं हैं जो मनुष्य और प्रकृति के एक अंतरंग संबंधों को लेकर के लिखी गई हैं। हालांकि मैं विषयांतर नहीं होना चाहती हूँ, फिर मैं आ रही हूँ कामायनी की तरफ लौट रही हूँ। मैंने बस एक मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया है, क्योंकि मैं मानव मन पर भी बात करना चाह रही हूँ, मानव मनोभावों पर बात करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। तो किस तरह से मनु के जीवन में आशा का संचार जब होता है तो एक तरह से उन्हें जीवन जीने की लालसा जागृत हो जाती है। और फिर वो कुछ जंगल से लकड़ियाँ लेकर के आते हैं और उन्हें जला करके कुछ अन्न पकाते हैं। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वहाँ प्रसाद जी ने लिखी है कि दुख का गहन पाठ पढ़कर अब सहानुभूति समझते थे। जब हम बहुत दुख, करुणा कहाँ से जन्म लेती है? वेदना से जन्म ले। वेदना की ही अभिव्यक्ति है करुणा, वेदना का दर्शन है करुणा। अगर दुख नहीं होता है मनुष्य को, वेदना नहीं होती है, तो उसको दूसरों से सहानुभूति भी नहीं होती है, वह दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है, वह आत्मस्थ होता है। लेकिन जब दुख आता है, जब संकट आता है, तब हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो मनु के मन में उस वेदना के बाद की जो सहानुभूति वह किस रूप में जागृत हो रही है, और फिर उन्हें लग रहा है, वो कल्पना कर रहे हैं कि मेरे जैसा कोई अन्य प्राणी भी इस पृथ्वी पर जल प्रलय के बाद बचा हुआ होगा, तो थोड़ा सा जो अन्न पकाते हैं वह ले जा करके उसके लिए भी, किसी के लिए, अन्य के लिए, अन्य के बारे में विचार आना मन के भीतर, अपने अलावा, आत्म के अलावा, तो वो ले जा करके वहाँ रख देते हैं। और फिर एक बहुत ही नाटकीय ढंग से श्रद्धा सर्ग का प्रारंभ होता है, पूरा एक नाटक की तरह। प्रसाद में एक तो चित्रात्मकता अद्भुत है, जब चित्रण करते हैं तो लगता है कि जैसे एक चित्र खींच रहे हैं, एक सुंदर, एक श्रद्धा का हम चित्र निर्माण कर सकते हैं उन कविताओं के आधार पर। और दूसरा कि एक नाटकीयता भी दिखाते हैं कि किस तरह से श्रद्धा और मनु का संवाद जो होता है, संवाद, कई बार तो मुझे श्रद्धा सर्ग पढ़ करके ऐसा लगता है कि एक गहन आंतरिक संवाद भी चल रहा है, एक बाह्य संवाद चल रहा है कि श्रद्धा और मनु दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं, एक आंतरिक संवाद भी चल रहा है जो कोई किसी से कह नहीं रहा है, लेकिन उसके मन में वह प्रश्न उठ रहे हैं और वह पूछना चाहता है। जैसे कई बार हमारे साथ होता है कि हम किसी अजनबी से मिलते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो बहुत सारी प्रश्न जो होते हैं वो हम पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं, और वह स्वयं से ही आत्मालाप की तरह एक संवाद अपने भीतर संवाद कर रहे होते हैं। प्रसाद के नाटकों में भी यह दिखाई देता है और उनके काव्य में भी, कविता में, प्रलय की छाया में भी दिखाई देता है, और कामायनी में भी इस तरह के संवाद, जहाँ संवाद कम है आंतरिक संवाद अधिक है, तो वह दिखाई दे रहा है। तो श्रद्धा जब आती है तो सबसे पहले श्रद्धा के माध्यम से पूछते हैं, वह मनुष्य पूछती है कि कौन तुम संसृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। और फिर उनका वार्तालाप होता है। तो वहाँ प्रसाद जी ने, मैं बहुत उसके विस्तार में नहीं जाना चाहती हूँ कि वहाँ उनका, प्रसाद जी का उद्देश्य क्या है, विजयनी मानवता का संदेश सुनाना। प्रसाद जी ने यह बताया है कि श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए मनु उतना योग्य भी नहीं है, वह योग्यता भी मनुष्य को धारण करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद, श्रद्धा के बाद जो काम सर्ग आता है, काम, वासना और फिर लज्जा, उसका भी एक अलग ही मनोवैज्ञानिक क्रम में रखा है प्रसाद जी ने। तो काम सर्ग में मनु को यह संदेश मिलता है कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, तुम में वह पात्रता नहीं है जो तुम श्रद्धा को प्राप्त। श्रद्धा क्या है? विश्वास है, मन का विश्वास है। और मनु एक ऐसा मनुष्य है जो स्वयं पर भी उसे विश्वास नहीं है। आज का मनुष्य, हम अपने आप पर भी विश्वास नहीं करते हैं, तो दूसरों पर विश्वास करना,
यह विश्वास करना ही श्रद्धा है और इसकी स्थापना, इसके बहुत ही गूढ़ ढंग से स्थापना करना चाहते हैं। और एक तरह से स्त्री और पुरुष के बीच की समरसता को दिखाने की कोशिश की गई है, जो एक बड़ा प्रश्न है, समरसता का प्रश्न। उसको किस तरह से सामाजिक संतुलन आएगा समाज में, कि हम अगर पुरुष के अहंकार में स्त्री की सत्ता को नहीं स्वीकार करें, उसको कुछ उसके गुणों को नहीं स्वीकार करें, तो सामाजिक समरसता नहीं आएगी। और फिर उसी में काम सर्ग में ही वो कहता है कि अरे मनु, तुम तो उस सौंदर्य की जलनिधि से अपना गरल पात्र ही भर रहे हो, क्योंकि तुम अपने भीतर की पात्रता, क्योंकि तुम वासना में लिप्त हो, कहीं ना कहीं वासना में तुम लिप्त हो रहे हो। मनु की उदाम वासना के कारण उसमें जो तमाम विचलन आते हैं, और इसीलिए प्रसाद जी एक क्रम दिखाते हैं कि काम वासना के बाद लज्जा सर की परिकल्पना करते हैं, और लज्जा श्रद्धा के भीतर है। वह भी एक महत्वपूर्ण सर्ग है। हालांकि मैं उस पर बहुत सारा बात नहीं करना चाहती हूँ, एक बहुत ही मतलब पढ़ना चाहिए कि वो किस तरह से अनुशासित करती है जीवन में, किस तरह से शालीनता सिखाती है। लेकिन मनु के भीतर जो वासना की अतृप्त इच्छाएं हैं, आज के समय काफी यह बहुत बड़ा सच है कि हम एक अतृप्त इच्छाओं से भरे हुए हैं। तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है। और जब तृप्ति, संतुष्टि और संतोष नहीं होगा तो हमारे भीतर ईर्ष्या का जन्म होगा। इसीलिए उसके बाद ईर्ष्या सर्ग है कि मनु किस तरह से ईर्ष्या करने लगते हैं, श्रद्धा के पशु प्रेम से ईर्ष्या करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह एकाधिकार है मेरा, मैं ही इसका अधिकारी हूं, तो किसी अन्य को यह प्रेम क्यों बांट रही है, क्यों किसी दूसरे को भी अपना प्रेम लुटा रही है किसी पर। और कहीं न कहीं वो भीतर की जो कुंठाएं हैं उसके भीतर वो ईर्ष्या को जन्म देती हैं। वासना की पराकाष्ठा ही हमारे भीतर ईर्ष्या को जन्म देती, जिसे प्रसाद जी ने दिखाया है। क्योंकि बाद में मनु और श्रद्धा मिल करके किस तरह से एक दाम्पत्य जीवन बनाते हैं, निर्मित करते हैं, एक जीवन जीने की तरफ उन्हें प्रेरित करती है। और फिर वो तमाम घर का, गृह का निर्माण करती है। अपनी भावी संतान के लिए वह तकली काटती है। एक तरह से मुझे कहीं ना कहीं गांधी युग का भी प्रभाव यहाँ दिखाई देता है कि श्रद्धा श्रम करना, तकली काटना, वह श्रम कर रही है, एक भविष्य, भावी भविष्य का निर्माण कर रही है, गृह का निर्माण कर रही है, तमाम ऊन की पट्टिकाएं बुन रही है। और ये जो श्रम है, मनु को कहीं ना कहीं लगता है कि बिना श्रम किए ही कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लें। एक बड़ा, उन्हें लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ, मुझे आगे जाना चाहिए। और फिर वो अपने भीतर के द्वंद्व की वजह से श्रद्धा को छोड़ करके चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और फिर उसमें किस तरह से किलात और आकुली जैसी तामसिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं। वो कमायने में चरित्र हैं किलात और आकुली, लेकिन वो मूलतः मानव की प्रवृत्तियां ही हैं, जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं। और जिसमें मनुष्य जब डूब जाता है, आवृत हो जाता है, तो वह सुरा और एक तरह से सेवन करने लगता है मनु। और फिर वो फिर इसके बाद मैं सीधे ईड़ा सर्ग पर बात करना चाहती हूँ, ईड़ा सर्ग की ओर चलना चाहती हूँ। बीच में कर्म सर्ग भी है, जिसमें प्रसाद जी ने आज के समय में जो कर्मवाद है, जहाँ कहते हैं कि श्रम विश्राम नहीं है, लोग कोलाहल है, लोग भाग रहे हैं, केवल काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, वो पूरा वो पढ़ करके लगता है आज का समय दिखाई दे रहा है, आज का युग उसमें दिखाई दे रहा है कर्म सर्ग में, कि लोग कैसे, आज के युवाओं को अगर आप देखिए तो वो पैकेज और टारगेट, दो चीजों के बीच में पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक महंगे पैकेज वाली नौकरी करते हैं और उसमें क्या करना होता है, उन्हें टारगेट पूरा करना होता है। तो वह अपने आजकल वर्क एट होम चल रहा है, तो
उन जो प्राइवेट नौकरी करने वाले जैसे प्रतिभाशाली युवा हैं किस तरह से अपने आत्मस्थ हो गए हैं, अपने भीतर किसी से बातचीत भी नहीं करते, घर में भी बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा होता है कि हमें इतना पैकेज हमें मिल रहा है तो हमें इतना टारगेट पूरा करना है। और उनकी उस दशा को, उनकी उस मनोवृत्ति को देख करके लगता है कि फिर प्रसाद जी आते हैं कि श्रम में भी विश्राम होना चाहिए। और मुझे उनकी वह कविता है जिसे पलायनवादी कहा जाता है, ले चल हमें भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, वहां भी वो कहते हैं कि वहां ले चल जहां श्रम विश्राम की बेला हो, यानी कि श्रम हो लेकिन कोलाहल न हो, केवल लोग भागते न रहें। आज के युवा कैसे भाग रहे हैं जीवन के पीछे, पैसों के पीछे किस तरह से भाग रहे हैं कि उन्हें अब इत्मीनान नहीं है, जीवन में जरा भी विश्राम नहीं है। मैं देखती हूँ कि मेट्रो में भी जो बिल्कुल यंग जनरेशन के बच्चे हैं, मेट्रो के एक्सीलेटर पर दौड़ते हुए चढ़ते हैं। वो अपने आप इतना तीव्र गति से, तीव्रगामी गति से हमें ऊपर ले जाता है, लेकिन उनको इतनी हड़बड़ी होती है, जरा भी ठहराव नहीं होता है उनके जीवन में। पता नहीं वो किस बेचैनी में रह रहे हैं कि उस पर भी वो दौड़ते हुए चढ़ते हैं। डर लगता है, भय लगता है। महानगरीय जो जीवन शैली है उनमें युवाओं को देखते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए एक भय उत्पन्न होता है। तो पूरे कर्म सर्ग में उसी श्रम के कोलाहल को दिखाया गया है कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है संसार में। काम किस तरह से, काम किस गति से लोग रोबोट की तरह तब्दील हो रहे हैं मनुष्य। ऐसे ऐसे चीजें दिखाते हैं कि मेरी बेटी कहती है कि मम्मी एक रोबोट खरीद लेते हैं, तुमको काम नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ करेगा। तो जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जान गए हैं कि रोबोट क्या होता है और सारा काम हमारा हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो उसकी आलोचना उन्होंने कर्म सर्ग में श्रम की भी आलोचना की है कि ऐसा काम जो केवल हमें विश्राम न दे, जो जीवन में हमें सुकून न दे, श्रम न दे, शांति न दे, वैसे श्रम की प्रसाद जी आलोचना करते हैं। और चिंता व्यक्त, आलोचना से ज्यादा वो चिंता व्यक्त करते हैं, अपनी चिंता जाहिर करते हैं कि कैसा कोलाहल है, किस तरह से विषमता है, कैसे फैली हुई है। तो कर्म सर्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं समय को ध्यान में रखते हुए मैं ईड़ा सर्ग पर, जो बहुत ही केंद्रीय सर्ग है और एक तरह से मुक्तिबोध जो कामायनी का बहुत विश्लेषण करते हैं, और उन्होंने कहा है कि सारस्वत प्रदेश की जो परिकल्पना है जयशंकर प्रसाद की, जो ईड़ा सर्ग में आती है, वह एक तरह से सभ्यता समीक्षा ही है, जो पूंजीवादी दौर की पूरी तरह से सभ्यता समीक्षा है। तो उस पर मैं बात करना चाहती हूँ, उस ईड़ा सर्ग पर, कि मनोश्रद्धा को छोड़ करके ईड़ा का भी एक अद्भुत व्यक्तित्व, जो आधुनिक स्त्री का प्रतीक है, प्रतिबिंब है, तो उसका भी एक अद्भुत व्यक्तित्व सृजित किया है प्रसाद ने। प्रसाद की यह विशेषता है कि वो चरित्र चित्रण नहीं करते हैं स्त्री का, वो स्त्री को एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो कहीं ऐसा नहीं है कि चरित्र केवल खींच दे रहे हैं, चित्रण कर दे रहे हैं, यह ऐसी है या यह ऐसी है। वह ईड़ा की भी आलोचना नहीं करते हैं, वहाँ भी वह दिखाते हैं कि मनु अंत में जो उजड़ा सूना नगर प्रांत है, जहाँ वह श्रद्धा को छोड़ करके और जाते हैं और फिर ईड़ा से मिलते हैं, जो वहाँ की एक तरह से राजकुमारी है ईड़ा, उस नगर की, उस सारस्वत प्रदेश की। तो वहाँ उसका व्यक्तित्व जब दिखाते हैं तो लिखते हैं कि बिखरी अलके जो तर्क जाल। तो एक आधुनिक स्त्री का चित्र किस तरह से, अगर आधुनिक देवी का भी चित्र निर्माण किया जाए तो उसमें था एक हाथ में कर्म कलश और दूसरा किस तरह से विचारों में उन्मुक्त होकर के फैल रहा है। और जो आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वह तर्कशील होती है। श्रद्धा तर्कशील नहीं होती है। जहाँ हम श्रद्धान्वित होते हैं, जहाँ हम विश्वास करते हैं, वहाँ हम तार्किक नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ हम अविश्वास करते हैं वहाँ हम तार्किक हो जाते हैं, तर्क से चीज़ों को देखते हैं और फिर हमें उसमें प्रश्न दिखाए। तो यह अंतर है श्रद्धा और ईड़ा में। तो ईड़ा सर्ग में पूरा सारस्वत प्रदेश की जो परिकल्पना की गई है, जो सभ्यता समीक्षा है, और यह एक तरह से कामायनी का केंद्रीय सर्ग है। जिस मानव सभ्यता
के विकास जो ध्वस्त हो गई थी सभ्यता, देवलोक की सभ्यता के ध्वस्त होने के बाद मनु एक नई सभ्यता का निर्माण करते हैं। आधुनिक युगीन सभ्यता का, जो पूंजीवादी संस्कृति का निर्माण, मध्यकालीन सामंतवाद को छोड़ करके, और जो वर्ण के बाद वर्गवाद आता है, तो किस तरह से वह भी एक तरह से हमारे लिए कितना घातक साबित होता है। वहाँ भी एक विप्लवकारी रूप ही दिखाई देता है, देखने को मिलता है। तो ईड़ा क्या है? बुद्ध की प्रतीक है। प्रसाद जी ने कहा भी है कि और मनुष्य को एक तरह से बौद्धिकता प्रदान करने वाली है, जैसे वे आधुनिक नारी के रूप में चित्रित करते हैं, और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी प्रदान करते हैं। वह सारस्वत प्रदेश की राजकुमारी है, वह सम्मोहन युक्त एक बुद्धिवादी नारी है और तर्क करती है, तार्किक स्त्री है। मनु बहुत निष्ठुर होकर के, श्रद्धा का त्याग करके, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की तलाश में, अपने को समृद्ध करने के लिए, क्योंकि वो श्रम तो करना नहीं चाहते हैं, उन्हें समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुख चाहिए, वो भीतर कहीं ना कहीं जो दबा हुआ है उसको देखने के लिए, तो वो अति महत्वाकांक्षी। और प्रसाद जी का एक नाटक है जिसमें उन्होंने महत्वाकांक्षा के बारे में लिखा है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। तो मनु एक वैसा ही महत्वाकांक्षी आधुनिक व्यक्ति है कि वह श्रद्धा का त्याग करके और फिर सारस्वत प्रदेश में ईड़ा सर्ग में जा करके ईड़ा से मिलते हैं, और वहाँ वो जो सूना नगर प्रांत है, उजड़ा सूना नगर प्रांत, उसको पुनः बसाने के लिए एक पूरा प्रपोजल देते हैं ईड़ा को कि मिल करके इस नगर को हम किस तरह से। और प्रसाद जी कहते हैं कि कैसा जीवन किस तरह से विचित्रताओं से भरा है। वहाँ एक अलग तरह की विश्व दृष्टि हमें प्रसाद में देखने को मिलती है कि कहते हैं कि अपना नौ निर्माण किए यह विश्व सदैव हरा बना रहता है। प्रकृति की जो विशेषता होती है कि प्रकृति नित्य नूतन निर्माण कर लेता है, जो भी उसी में उन्होंने लिखा है कि पुरातनता का निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का अधिकार किए है परिवर्तन में टेक। हम देखते भी हैं कि किस तरह से पेड़, मैं एक दिन देख रही थी बहुत ही ध्यान से, तो मुझे लगा कि ये पेड़ तो कभी बूढ़ा नहीं होता है, ये तो पत्ते झड़ जाते हैं, जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और पुनः हरा हो जाता है, अपने को नया कर लेना। तो यह संसार भी ऐसा ही है, बहुत ही द्वंद्वात्मक संसार है कि अपने को नवा कर लेना। पुरानी चीजों पर वह बहुत विसूरता नहीं है, दुख नहीं व्यक्त करता, अपने को नया कर लेता है। तो वो उजड़ा हुआ नगर है, पुनः वह बस जाता है, बहुत ही समृद्ध ऐश्वर्यशाली हो जाता है। और मनु मिल करके ईड़ा से, लेकिन उसी सर्ग में उन्हें बार बार वो अपनी आत्मालोचना भी करते हैं, और उन्हें एक तरह से यह कहीं ना कहीं यह लगता है कि तुमने क्या किया, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को तुमने धूल समझ करके उड़ा दिया, जो तुम पर इतना लुटा रही थी अपनी श्रद्धा, अपना सब कुछ जो तुम्हें समर्पित कर दिया था। यह भी एक पुरुष का स्वभाव होता है, जो सबसे ज्यादा उसे स्नेह देता है, सबसे पहले वो उसी का त्याग कर देता है। तो वह जो पूर्ण विश्वासमयी थी, तुमने उसे छोड़ दिया। एक द्वंद्व है मनु के भीतर, एक मानव के भीतर, मानव स्वभाव में ही यह द्वंद्व होता है और प्रकृति में भी यह द्वंद्व होता है। तो दोनों के द्वंद्वात्मक रूप को भी उन्होंने वहां दिखाया है कि एक तरह से सृष्टि के निर्माण में ही द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब विरोधी स्थितियां नहीं, एक ऐसे विरोधी, वो लगते हैं विरोधी लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जहां जब किसी भवन का निर्माण होना आरंभ होता है तो निर्माण के साथ उसके विनाश की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दोनों ही प्रक्रिया एक समानांतर गति में चलती है। मनुष्य के भीतर एक ही साथ प्रेम और घृणा का भी जन्म होना, एक ही साथ भय
दुख और सुख की भी अनुभूति होना। बहुत हम सुख में हंसते हंसते अचानक से रोने लगते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, और दुख में भी निमग्न डूबते डूबते हम उससे बाहर भी निकलने, सुख भी महसूस करने लगते हैं। अचानक से हम पुराने स्मृतियों में चले जाते हैं, बहुत दुख में भी डूब करके, और पुनः हम एक अलग ही मनोदशा में चले जाते हैं, एक अलग भाव दशा में चले जाते हैं। तो इन द्वंद्वात्मक स्थितियों का भी चित्रण कामायनी में हमें देखने को मिलता है, और प्रसाद की तमाम कहानियों में भी मिलता है। पुरस्कार कहानी की मधुलिका का जो चरित्र है, तो प्रसाद जी कहते हैं कि द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता, वह एक मंत्र। डाली में कंटक संग कुसुम खिलते मिलते भी हैं नवीन। जिस तरह से एक डाली में फूल और कांटे दोनों एक साथ खिले मिले रहते हैं, उसी तरह से द्वंद्व होता है जीवन में भी और प्रकृति में भी। अपनी रुचि से तुम विधे हुए जिसको चाहे लो रहो बीन। और यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि हम उनमें से क्या चयन करना चाहते हैं, क्या ग्रहण करना चाहते हैं। हम श्रद्धा को ग्रहण करना चाहते हैं, भाव को ग्रहण करना चाहते हैं, संवेदना को ग्रहण करना चाहते हैं, या केवल हम बौद्धिक बने रहना चाहते हैं। यह भी एक तरह से एक संदेश है। और उसमें वो कहते हैं कि तुमने तो उस प्राणमयी प्याला का प्रणय प्रकाश न ग्रहण किया, क्योंकि तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं एक वासना की जलन थी। वह वासना क्या है? अनंत इच्छाएं, इच्छाओं का कभी खत्म न होना भी वासना है। वासना एक ऐसी मनोवृत्ति है जो हमारी इच्छाएं अनंत होती, हमें थोड़ा सा मिलता है तो लगता है कि उसके बाद लगता है कि नहीं ये नहीं वो भी चाहिए, और उसके मिलने के बाद लगता है कि नहीं वह भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो यही वासना है, एक जो इच्छाओं का अनंत रूप। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, गालिब को याद कीजिए। तो ख्वाहिशों का खत्म न होना, इच्छाओं का खत्म न होना, यही वासना है। तो कह रहे कि अरे तुम तो, क्योंकि तुम जीवन की वासना में डूबे हुए थे, तुम्हारी तो इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही थी, तुम्हें तो लग रहा था कि और अधिक मिल जाए, अच्छा इतना हमने पा लिया और अधिक मिल जाए। यह एक बड़ा संदेश कामायनी में मनुष्य को प्रसाद जी दे रहे हैं। भौतिकता के चरम विकास के पश्चात वहाँ सब कुछ, अब ईड़ा सर्ग में ईड़ा के साथ मिल करके मनु सर्वस्व, सारा सुख ऐश्वर्य, सुखोपभोग के सारे संसाधन एकत्र कर लिया है, और पूरा वो एक तरह से श्रद्धा के स्वप्न के माध्यम से उसका चित्रण भी किया गया है, दिखाया है प्रसाद जी ने कि श्रद्धा स्वप्न में देख करके भयभीत हो जाती है, और वह देखती है कि मनु किस तरह से ईड़ा के साथ बैठ करके और सुरापान कर रहा है, सुख और ऐश्वर्य भोग का आनंद ले रहा है। आधुनिक मानव आजकल के समय में, आजकल के युवा क्या करते हैं, आजकल जो आपको समझना चाहिए कि आनंद और जिसे हम मजा कहते हैं कि हमें मजा आ गया, जीवन का मजा आ गया, वह आनंद नहीं है। आनंद मानसिक सुख और संतुष्टि के पश्चात हमारे भीतर आता है, लेकिन मजा जो होता है वह एक क्षणिक मन स्थिति है, कि एक क्षणिक भौतिक सुख है, वह आनंद नहीं है। भौतिक सुख आनंद नहीं है। भौतिकता से परे जब हम जाते हैं, मनुष्यता के धरातल पर बहुत उच्चतम स्थिति में पहुंचते हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम भौतिक सुख और लिप्सा में रहते हैं, सने हुए रहते हैं, जहां हमारी इच्छाओं का अनंत नहीं है, वहाँ हम जीवन को मजे के रूप में लेते हैं। तो आजकल क्या है, युवा हर छोटी मोटी बड़ी से पैकेज वाली नौकरी करते हैं, और उनके लिए जो वर्क एंड होता है, सैटरडे संडे होता है, वो क्या करते हैं, वो जीवन का मजा लेते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ा मजा ले लो, बस हो गया, फिर अपने काम में लग जाओ, फिर पैसे के बारे में सोचो। तो यह एक बड़ा संदेश है, हमें इस अंतर को समझना चाहिए कि आनंद क्या है, आनंद की अनुभूति क्या है, और जिसे हम मजा कहते हैं उसका वह एक स्वाद है कि एक स्वाद को से बोर होकर के व्यक्ति दूसरे स्वाद को पा लेना चाहता है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद भौतिक
अवस्था नहीं है, मजा एक भौतिक अवस्था है। तो भौतिकता के चरम विकास करने के बाद पुनः एक संघर्ष सर्ग आता है। ईड़ा सर्ग के बाद संघर्ष सर्ग में दिखाया गया है कि उस चरम विकास के बाद भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है, मानव संतुष्ट नहीं होता है, और उसके बाद क्या होता है, वह वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में उसमें प्रसाद जी ने दिखाया है कि किस तरह से जो नियम बनाने वाला नियामक है वही नियमों का पालन नहीं कर रहा है। मनुष्य स्वयं नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। प्राकृतिक नियम की, जिस पर मैंने बहुत शुरू में बात की है कि किस तरह से आजकल सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित हो गया है हमारा समाज, कि वहां प्रकृति को हम एक तरह से नकार दे रहे हैं। हम तैयार ही नहीं है मानने को कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, जो नियति द्वारा निर्धारित होती हैं। ये सारी चीजें हम इन सबको, या नैतिकता या ईमानदारी जैसे प्रश्न को, इन शब्दों को ही हमने नकार दिया है। लगता है कि ये सारी चीजें तो बहुत पुरानी हो गई, पुरातन हैं। जैसे हम अपने घरों में OLX को बेच देते हैं पुराने सामान, पुरानी चीजों की कोई कद्र नहीं होती है। माँ बाप को भी हम उठा करके ले जा करके और कहीं किसी उसमें डाल देना चाहते हैं, तो क्योंकि वो पुराना हो गया है कि अप्रासंगिक हो गया है। यह जो मनोवृत्ति है मनुष्य के भीतर, वो कहीं ना कहीं एक वर्चस्व किस तरह से स्थापित करना चाहते हैं और नियमों को की अवहेलना करना। आजकल की स्थिति यह है कि हम तो चाहते ही नहीं है कि बुढ़ापा हमारे आसपास आए। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को देख करके लगता है कि उनसे पूछता होगा, कि बुढ़ापा पूछता होगा उनके दरवाजे पर आकर ठिठक करके, मे आई कम इन, और उसे वो भगा देते होंगे, नहीं नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो न तो आज के समय में बच्चों की आवश्यकता है और न बूढ़ों वृद्धों की आवश्यकता है। तो हम चिर युवा बने रहना चाहते। यही तो अमरता का दंभ है, जिसे प्रसाद जी कहते हैं अमरत्व का दंभ। ऐसा लगता है कि हम अमर हो जाएं, इसी अवस्था में हम रहें। और यही मध्यकाल की भी अवस्था थी, जो रीतिकालीन दौर को आप याद कीजिए। पूरी रीतिकालीन कविता में कहीं भी किसी बच्चे का जिक्र नहीं मिलेगा, किसी वृद्ध का जिक्र नहीं मिलेगा। केवल भोग और उपभोग की बातें। तो एक तरह से उसकी किस तरह से आलोचना, तो वहां आकर के संघर्ष सर्ग में आकर के एक प्रकार का भौतिक विप्लव का वर्णन दिखाई देता है, जहां एक तरफ तो प्रजा विद्रोह कर देती है, क्योंकि जब शासक शासन तंत्र को नहीं मानता है, नियमों को बनाने वाला ही उन नियमों की अवहेलना कर देता है, तो वहां एक प्रजा का भी विद्रोह, एक तरह से साम्यवाद की ही दबी हुई पुकार, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कामायनी में साम्यवाद की भी दबी हल्की सी पुकार सुनाई देती है। तो वो प्रजा का एक विद्रोह भी दिखाई देता है, और दूसरा प्रकृति का भी प्राकृतिक विप्लव भी दिखाई देता है। दोनों स्थितियां हैं, क्योंकि वही मनु ईड़ा का बलात्कार करता है और प्रजा दरवाजा तोड़ करके और विद्रोह करती है, प्रवेश करती है, और एक तरह से प्राकृतिक विप्लव। और वहां भी एक नाटकीयता का निर्माण करते हैं प्रसाद जी, वहां श्रद्धा का आगमन करा करके एक नाटकीय तत्वों का निर्माण करते हैं। तो और इसमें वो स्थापित करते हैं कि किस तरह से, वहीं स्थापित करते हैं कि किस तरह से समरसता की आवश्यकता है जीवन में, कि समरसता, संतुलन। मेरे ख्याल से 12 बज गए हैं, अब मुझे समापन की तरफ जाना चाहिए। तो उस संघर्ष के बाद जब श्रद्धा का आगमन होता है, तो वह मनु उसे देखते हैं और पुनः उसकी आगोश में जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं पुनः उसके चरणों में जाना चाहते हैं। उस श्रद्धा, वो जो बाद में बात करते हैं। और वहां प्रसाद कहते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त बीजैनी मानवता हो जाए। वहां वह महत्व बताते हैं कि शक्ति सिर्फ हमारे शासक के भीतर ही शक्ति निहित नहीं है,
जो सामान्य जन है सभी के भीतर वो शक्तियां निहित हैं और सबके समन्वय से ही विजय की गाथा लिखी जा सकती है, मानवता की विजय का इतिहास रचा जा सकता है। कि ये जो शक्ति का अगर हम समन्वय नहीं करेंगे, या तुलसीदास उनकी राम की शक्ति पूजा में भी निराला कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना। तो और यहाँ भी शक्ति के समन्वय की बात कवि कर रहा है कि हम अगर कोई शासक चाहे कि मैं ही देश चला रहा हूँ, या कोई भी बड़ा व्यक्ति यह सोचे कि मुझसे ही ये सब कुछ चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सभी के समन्वय के द्वारा, सभी के संगठन के द्वारा, सभी को एकजुट करके ही मानवता की विजय का इतिहास लिखा जा सकता है। और विश्व जीवन में जो व्याप्त परस्पर विरोधी भाव और स्थितियों में सामंजस्य स्थापित करके ही समरसता की स्थिति आ सकती है। तो श्रद्धा पुनः मनु को उस समरसतावाद की प्रेरणा देती है, समरसता की तरफ ले जाती है और एक तरह से दर्शन, रहस्य और आनंद सर्ग की तरफ ले जाती है कि जिसमें सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब क्या है, ये सारे सब कुछ जीवन का सत्य है। और इन सभी के बीच से एक धैर्य के साथ सामंजस्य बैठा लेने वाला मनुष्य ही जीवन को सफल ही नहीं सार्थक बना पाता है। केवल सफलता की बात कामायनी नहीं करती है, मानव जीवन की सार्थकता की बात कामायनी करती है। क्योंकि और यह भी नहीं है कि दुख को ही जीवन का अंतिम सत्य मान करके छोड़ दिया जाए। जीवन का अंतिम सत्य दुख नहीं है, सुख भी नहीं है। तो दोनों के बीच में एक समन्वय, एक सामंजस्य स्थापित करना। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन एक क्षण में खत्म हो गया, हम घोर असफलता के क्षण में हैं, लेकिन धीरे धीरे लगने लगता है कि यह हताशा, यह दुख पुनः हमें कैसे इससे बाहर निकलता। और वहाँ एक श्रद्धा के माध्यम से एक गीत रचा है उन्होंने कि इस तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। वह श्रद्धा वहां भी प्रसाद जी स्थापित करते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में हृदय की बात है श्रद्धा। अपने हृदय की सुने, अपने मन की सुने। फिर दर्शन आनंद और रहस्य, दर्शन सर्ग में उन्होंने पूरे समरसतावाद की स्थापना की है कि समरसता क्या है, शैव दर्शन की स्थापना, जो सत्यचित आनंद की स्थापना है और सच्चिदानंद जिसे कहा जाता है, शैव दर्शन के मूल में है। और उसके लिए जरूरी है सत्यचित आनंद के अवस्था से पूर्व की अवस्था होती है, वह समरसता की अवस्था होती है। सुख दुख तमाम विरोधी और द्वंद्वात्मक भावों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर लेना, जैसे प्रकृति सामंजस्य स्थापित करती है पुरातनता और नवीनता के बीच में, पतझड़ और बसंत के बीच में, सुख और दुख के बीच में। इसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित करना ही समरसता है। और यही समरसता हमारे भीतर आनंदवाद को जन्म, आनंदवाद की तरफ ले जाती है समरसता। वहाँ उन्होंने नियति को भी बहुत महत्व दिया है। और सचमुच हमारे जीवन में, मनुष्य मानव जीवन में नियति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे आम साधारण भाषा में हम संयोग मान लेते हैं कि यह संयोग घटित हो गया हमारे जीवन में। यह संयोग का घटित होना ही एक तरह से नियति है। और नियति को प्रसाद जी कहते हैं कि वह इस भूमा, इस संसार की नियंत्रणकारिका शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जहां हम चूक जाते हैं, जहां हमें समझ में नहीं आता है कि इसके आगे क्या है, या हमारे जीवन का ध्येय क्या है, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, वह क्या करने के लिए आए, हम किस तरह से कर्म करें। नियति अपने आप हमें उस कर्मवाद की ओर ले जाती है। कहीं ना कहीं वह एक शक्ति है जो नियंत्रण करती है, क्योंकि मानव प्रकृति के मूल में ही द्वंद्व है। इस प्रकार आनंदवाद की स्थापना करते हैं। और उसमें एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर बात करते हैं कि तीनों लोकों को दिखाते हैं रहस्य सर्ग में जाकर के, कि ये तीनों, ये त्रिपुर जो हैं, त्रिपुर शक्तियाँ,
उसमें एक शक्ति क्या है, एक कर्मवाद भी है, एक कर्म की शक्ति है, जिसमें वो कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना जीवन की। तो ज्ञान कुछ अलग ही है, इच्छा कुछ और है और कर्म कुछ और है, तीनों में सामंजस्य नहीं है। यह तीनों में सामंजस्य स्थापित करना ही सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी दौर में मनुष्यता के लिए, कि हम मन कुछ और कहता है और हमारा हृदय हमारा बुद्धि हमें कहीं और ले जाता है। ये संतुलन न होने की वजह से है, ये सामंजस्य न होने की वजह से ही है। तो ये और तीनों को दिखाते एक एक बिंदु के रूप में श्रद्धा उन्हें व्याख्यायित करती है, मनु को दिखाती है कि ये त्रिपुर है, देखो ये ज्ञान है और ये क्रिया है और ये इच्छा है, और इन तीनों के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। तो यही कामायनी का एक संदेश है। बहुत सारी बातें मेरे ख्याल से 12:15 होने के लिए है और मैं 1 घंटा मेरे ख्याल से मैं बोल चुकी हूँ। कुछ प्रश्न भी होंगे, मैं व्याख्यान अपना समाप्त कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं कामायनी में, हो सकता है मैंने सबको नहीं समेटा हो, कुछ चीज़ें छूट गई हों, उन पर विचार किया जा सकता है। बहुत बहुत मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहती हूँ जितने भी श्रोता जन सुन रहे थे मेरी बातें, अपना अमूल्य समय दे करके मैं उनको साधुवाद देना चाहती हूँ।